जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल इनकॉमियम इंडिया पर। दोस्तों, इससे पहले हमने फिजिक्स का 4 या 5 लेक्चर किया, जिसमें हमने प्रकाश से लेकर आपको समतल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, इस सब का डेफिनेशन लिखा उखा सब कुछ बराबर कर दिया। एक जो फार्मूला हम आपको बताए थे दोस्तों, F बराबर R/2 और क्या है 1/F = 1/v + 1/u। इसको क्या करेंगे दोस्तों, आपको अभी प्रूफ नहीं करेंगे। अगर ये क्वेश्चन में आता है, पूछा भी गया है कितनी बार दोस्तों, अगर क्वेश्चन में आता है आपको करना किस दर्पण में इसके लिए बनाना है, आपको सिर्फ अवतल दर्पण में इसका फार्मूला प्रूफ करना है। क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, रे इधर से डायरेक्ट काट देगी, क्या काट देती है और तुरंत प्रतिबिंब बन जाती है। लेकिन अगर उत्तल में करिएगा, देखिए आप उत्तल देखिए, इधर करिएगा दोस्तों, इधर काट के इधर प्रतिबिंब बने, मतलब उल्टा फैला हो जाएगा। इसलिए अगर इसमें या आप लेंस वाले चैप्टर सेकंड में पढ़िएगा दोस्तों, यही फार्मूला होता है, यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाता है। तो आपको प्रूफ किस में करना है, सिर्फ अवतल इसमें दर्पण में करना है, उसमें उत्तल लेंस में करना है। क्या दोस्तों, उत्तल लेंस में करना है प्रूफ। चैप्टर आगे बढ़ते ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रूफ करना है। इसलिए सिर्फ आप फार्मूला को जानिए, F बराबर R/2 होता है। क्या, F बराबर R/2 और 1/F = 1/v + 1/u होता है। कैसे होगा ये अगले क्लास मतलब दोस्तों साथ में ही बताएंगे, लेंस और दर्पण का साथ में, क्योंकि दोनों आप एक ही साथ कनेक्ट कर पाओगे कि मतलब दर्पण में कैसे होता है और लेंस में कैसे होता है। देखिए समतल दर्पण में क्या है दोस्तों, समतल दर्पण का उपयोग क्या है, समतल दर्पण का, और मैंने समतल दर्पण आपको पूरा पढ़ा दिया है। क्या दोस्तों, पूरा पढ़ा दिया है। देखिए समतल दर्पण में कैसे पढ़ा है, ये क्या है समतल दर्पण में, क्या दोस्तों समतल दर्पण, इसकी प्रॉपर्टी में हमने क्या बताया था कि इसमें प्रतिबिंब बनता है, कैसे कैसे बनता है दोस्तों। पहला आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब होता कैसा है दोस्तों, सीधा होता है। इसका नेचर क्या होता है, ये सीधा होता है। क्या, सीधा होता है। और ये इसमें कितना साइज का बनता है, सेम साइज का बनता है। जितना हाइट प्रतिबिंब होगा उतने हाइट पर क्या होगा, इमेज बनेगा। क्या दोस्तों, सेम साइज पर क्या होता है, इमेज बनता है। क्या दोस्तों, इमेज। और जितना डिस्टेंस पर, ये मान लीजिए इधर x डिस्टेंस पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक लोग खड़ा हुआ है, उसी x डिस्टेंस पर क्या होगा, इमेज भी बनेगा इसका। क्या दोस्तों, x डिस्टेंस मतलब ये 5 मीटर है, इधर भी 5 मीटर पे ही इसका क्या इमेज बनेगा, क्या इमेज बनेगा। ये सब आपको हमने पढ़ा दिया। और अगर कोई वस्तु इधर से, ये क्या मान लीजिए ये फिक्स है, क्या दोस्तों मिरर फिक्स है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है। अगर कोई वस्तु इधर से 2 मीटर/सेकंड के स्पीड से चलती जा रही है क्या दर्पण की ओर, तो प्रतिबिंब कितना स्पीड से आती है, प्रतीत होगी। क्या बताए थे, अगर ये 2 है इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, ये इधर की ओर 4 मीटर/सेकंड। क्या दोस्तों, 4 मीटर/सेकंड। और ये कैसे आया था, ये भी आपको बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी आता है। क्या दोस्तों, जिससे सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ेगा, VAW। क्या दोस्तों, AW एयर, वाटर, एयर के रिस्पेक्ट में क्या, वाटर में वेलोसिटी। क्या दोस्तों, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर में वेलोसिटी क्या होता है, वाटर में वेलोसिटी। ये क्या रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। क्या दोस्तों, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। इसीलिए ये 2 है तो इधर 4 आ जाएगा। क्या दोस्तों, इधर ये 2 है तो 4 आ जाएगा। समतल दर्पण एज्यूम करते हैं कि आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और इसमें प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा, सेम साइज बनेगा। क्या दोस्तों, सेम साइज बनेगा। और सेम साइज बनने के कारण क्या होगा, इसमें आवर्धन बताए थे। क्या दोस्तों, आवर्धन, मैग्निफिकेंट। क्या दोस्तों, मैग्निफिकेंट क्या होगा, इसका होता है +1। क्या, +1, क्योंकि ये जितनी हाइट पर ये होता है उतनी हाइट पर इसका क्या बनता है दोस्तों, इमेज बनता है। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज h, ये भी कितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h काट जाएगा, कितना होगा +1। क्या समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा, +1। देखिए इतना पढ़ने के बाद आपको हम बताए थे कि समतल दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, और अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। क्या दोस्तों, धंसा हुआ, उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। उसी प्रकार देखिए पहला क्या है, समतल दर्पण का यूज। क्या दोस्तों, समतल दर्पण का यूज हम किस किस में करते हैं, देखिए आप इसे नोट करते जाइएगा दोस्तों। क्या दोस्तों, नोट करते जाइएगा क्या क्या हम लिखा रहे हैं। पहला क्या है, घर में चेहरा देखने में दोस्तों, अगर आपने आईने में चेहरा देखा होगा। क्या दोस्तों, आईने में चेहरा, देखिए आईना तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मोबाइल दिखाता हूँ। देखिए मोबाइल में अगर आप चेहरे देखते होंगे तो क्या होता है, ये इसमें कौन सा दर्पण का यूज़ किया जाता है, समतल दर्पण का। किसमें, घर में जो आप आईना जो अपना थोबड़ा देखते हैं दोस्तों, किस दर्पण में देखते हैं, समतल दर्पण में। क्या, समतल दर्पण में। दूसरा क्या है, पेरिस्कोप में। क्या दोस्तों, पेरिस्कोप क्या है, एक यंत्र है। क्या दोस्तों, ये एक मशीन, यंत्र का कहने का मतलब एक मशीन है। क्या दोस्तों, मशीन है जो पनडुब्बी में लगाया जाता है। क्या दोस्तों, पनडुब्बी में लगाया जाता है। अगर दोस्तों आप
गैस पेपर पढ़ते होंगे, क्या गैस पेपर पढ़ते होंगे, तो पेरिस्कोप क्या है, गैस पेपर का और फिजिक्स का पहले चैप्टर का सबसे पहला डेफिनेशन आपको मिलेगा कि पेरिस्कोप क्या है। क्या दोस्तों, पेरिस्कोप क्या है। ये कभी पूछा तो गया नहीं है, लेकिन गैस पेपर में क्या किया है, ऐड कर दिया है। लेकिन आपको क्या करना है, गैस पेपर भी साथ में पढ़ना है। क्या पता बिहार बोर्ड है और बिहार में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इसीलिए पेरिस्कोप भी आ सकता है, इसलिए क्या करना है, इसको पढ़ लेना है। पेरिस्कोप में किसका यूज किया जाता है, समतल दर्पण का। तीसरा क्या है, टॉर्च लाइट में। क्या दोस्तों, आप टॉर्च लाइट मारते हैं, उसमें अफजल दर्पण का भी यूज होता है दोस्तों टॉर्च लाइट में। फ्लैश लाइट में, क्या दोस्तों, फ्लैश मारते हैं, कभी मोबाइल का फ्लैश मारे हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है, समतल दर्पण का यूज होता है। चौथा क्या, माइक्रोस्कोप में। क्या दोस्तों, माइक्रोस्कोप क्या है, ये भी एक क्या है दोस्तों, यंत्र है। क्या दोस्तों, यंत्र है या उपकरण है, क्या बोलेंगे, उपकरण है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, देखिए नाम देखिए दोस्तों, माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा है। क्या, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्कोप का मतलब क्या, मान लिया वस्तु, छोटी वस्तु को देखने के लिए, जैसे सूक्ष्म जीव। क्या दोस्तों, सूक्ष्म जीव को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कहने का मतलब क्या, आप अगर खुली आंखों से एक मट्टी उठाइए इतना दोस्तों, आप उसमें देखिए, आपको सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देगा। उसे देखने के लिए किसका यूज करते हैं, उसमें सूक्ष्म जीव देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। क्या दोस्तों, बैक्टीरिया जैसे वायरस, ये सब को देखने के लिए किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का। चौथा क्या, ओवरहेड प्रोजेक्टर पर। क्या दोस्तों, ओवरहेड प्रोजेक्टर पर, आप फिल्म में देखे होंगे कभी, बहुत पुराना ज़माना में जो फिल्म निकलता है, जो प्रोजेक्टर पर चल रहा था दोस्तों, अगर आप मूवी या कहीं भी देखते होंगे दोस्तों, अगर हॉल में, वो किस पर चलाया जाता है दोस्तों, ओवरहेड प्रोजेक्टर पर। आप क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर पर चलाते हैं। क्या, प्रोजेक्टर पर। ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब सर के ऊपर वाला क्या आता है, प्रोजेक्टर में। प्रोजेक्टर में किस दर्पण का यूज किया जाता है, समतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्या दोस्तों, समतल दर्पण का। एक बार फिर से देखिए, किसमें, घर में चेहरा देखने में। दूसरा पेरिस्कोप में। ये सब आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, गैस पेपर में आपको मिलेगा। ये क्या है, यंत्र है, पनडुब्बी में इसका यूज किया जाता है। तीसरा क्या है, टॉर्च लाइट या फ्लैश लाइट में। माइक्रोस्कोप में। पांचवा क्या, ओवरहेड प्रोजेक्टर में किसका यूज किया जाता है, समतल दर्पण का यूज किया जाता है। इसके बाद हमने क्या बताया था, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। और आज हम बताएंगे कि अवतल दर्पण में दोस्तों क्या, अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है, क्या दोस्तों, इमेज यानी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनता है, कितने कंडीशन पर बनता है। क्या दोस्तों, कितने कंडीशन मतलब क्या, कितना स्थिति पर बनता है। आप जानते हैं कि इसमें कितना स्थिति होता है, 6 स्थिति पर प्रतिबिंब बनता है। क्या, 6 स्थिति पर प्रतिबिंब बनता है। और वो 6 स्थिति कैसे क्या है, आपको मतलब रटना 1% भी कुछ नहीं है, डिट्टो आपके दिमाग में जाएगा कि ये 6 कैसे होता है। एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आपको क्या करना है, जैसे आप कभी पढ़े होंगे दोस्तों कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन नॉर्मली है, कोई भी पूछ देगा कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरणों की जरूरत होती है। तो प्रतिबिंब मान लीजिए ये समतल दर्पण है, कितने किरणों की जरूरत होगी, कम से कम 2। क्या दोस्तों, कम से कम 2 किरणों की जरूरत होती है। क्या, प्रतिबिंब बनाने में। याद रखिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण की जरूरत होती है, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। क्या दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। आप इतना राइट डाउन करिए, तथा हम मिटाते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक पर चलेंगे। आपने उतार लिया है, देखिए दोस्तों, अब बताएं कि 6 कंडीशन जो अवतल दर्पण में होता है, आपको सिर्फ दोस्तों दिमाग में रखना है, या तो आपको लिख भी लेना है अगर बुक में, या तो मैं ही आपको लिखवा दूंगा कि कैसे क्या बनता है। आपको ये नहीं, जैसे कि आप कभी पढ़ते होंगे दोस्तों, अवतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब बनेगा, अगर अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा। आप क्या करिएगा, दिमाग, या आप कभी कहीं पर पढ़ते होंगे, आप सर जी से बकझक कर लेंगे कि अनंत पर ही क्यों बनता है। ये अज्यूम किया जाता है कि यहाँ पर बनता होगा। क्या दोस्तों, बनता होगा। आप ये ना पूछे कि क्यों बनता है, कैसे बनता है, सिर्फ बनता है। क्या दोस्तों, बनता है। मैं आपको देखिए बताता हूँ अवतल दर्पण की 6 कंडीशन। देखिए, आप हेडिंग दे दीजिए। क्या दोस्तों, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति। क्या, देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति।
क्या दोस्तों, अवतल दर्पण हम क्या बनाएंगे दोस्तों, प्रतिबिंब बनाएंगे, क्या प्रतिबिंब। और इसलिए देखिए एक बड़ा सा अवतल दर्पण हम बना देते हैं। क्या दोस्तों, एक बड़ा सा अवतल दर्पण हमने क्या किया दोस्तों, बना लिए। और एक भाग क्या कर देते हैं दोस्तों, रंग कर देते हैं। क्या दोस्तों, आपने पढ़ा होगा दर्पण क्या है, कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग रंगा हुआ हो, वही अवतल दर्पण क्या है, एक भाग रंगा हुआ है। और दूसरे भाग पर क्या बनेगा दोस्तों, इसका इमेज बनेगा। क्या इमेज, देखिए आप दोस्तों इसे उतारने से पहले इसे अच्छे से समझिए कैसे क्या होगा दोस्तों। मैंने कल आपको सब जगह का नाम बताया था कि ये क्या है, पूरा अवतल दर्पण का इसे परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या होता है, एक वैसा सतह जिससे किरण टकरा कर क्या होती है, लौट जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। देखिए, और इसके बीचों बीच जो एक लाइन जाती है इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या, प्रधान अक्ष। और यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, फोकस। क्या होता है, फोकस। अब देखिए, अब यहीं से आपको क्या करना है, उस 6 कंडीशन को आपको जानना है। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये पोल है। क्या, पोल मतलब ध्रुव है दोस्तों। अब देखिए मैं प्रतिबिंब बनाता हूँ। पहला कंडीशन आप पढ़ते होंगे क्या दोस्तों, कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर। अनंत का मतलब क्या दोस्तों, ये रे से बाहर की ओर, मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पर है। क्या दोस्तों, ये यहाँ पर है, ये क्या होगा, देखिए दोस्तों इसका प्रतिबिंब बनने के लिए हम क्या, कहाँ पर बनेगा, आप जानते हैं अनंत पर होगा तो कहाँ पर बनेगा, ये फोकस पर बनेगा। क्या दोस्तों, फोकस पर बनेगा। देखिए ये क्या होगा, नीचे में फोकस पर बन जाएगा। उसके बाद जो कंडीशन आती है दोस्तों, आप कन्फ्यूज हो जाइएगा कि कहाँ कैसे बनेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद देखिए अनंत पर हुआ ना, अनंत पर होने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर दोस्तों अपने हाथ को लीजिए और यहाँ से एक कदम आगे की ओर चलिए। क्या, एक कदम आगे की ओर चलिए। एक कदम आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, दर्पण पर आ जाएगा। क्या दोस्तों, दर्पण पर आएगा। दर्पण पर आने के बाद कहाँ पर, ये क्या है दोस्तों, इधर दर्पण से इधर अनंत है। क्या, अनंत। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब क्या, वक्रता केंद्र है। क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच दर्पण रखेंगे। पहले बना फोकस पर, इधर हम एक कदम आगे लिए दोस्तों, और यहाँ पर बना तो आप क्या करना है, प्रतिबिंब को एक कदम पीछे ले लेना है। अगर ये यहाँ पर बना इसके लिए, तो इसके लिए कहाँ पर बनेगा दोस्तों, ये बीच में बनेगा। क्या दोस्तों, इसके बीच में बनेगा। देखिए इधर से हम रे को एक कदम आगे बढ़ाएं तो प्रतिबिंब क्या हुआ, एक कदम पीछे आ गया। क्या दोस्तों, प्रतिबिंब एक कदम पीछे आ गया है। याद रखिए, इधर से अगर एक कदम आगे बढ़ाएं तो प्रतिबिंब में एक कदम क्या हुआ, पीछे आ गया। फिर यहाँ से एक कदम आप बढ़ाइए दोस्तों, यहाँ से एक कदम बढ़ाएगा तो कहाँ पर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगा। अगर यहीं पर प्रतिबिंब रख देंगे सी पर ही दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अगर इधर से एक कदम बढ़ाए तो इधर नीचे प्रतिबिंब में भी आपको एक कदम क्या करना है, पीछे हटना है। अगर ये यहाँ पर है तो इसका एक कदम आगे पीछे हटेगा तो कहाँ पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए दोस्तों याद रखिए, अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा। उसके बाद क्या करना है, अपने हाथ से आप एक एक स्टेप को आगे बढ़ाते चलिए। क्या, बढ़ाते चलिए। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। इसके बाद फिर आप एक कदम आगे चलिए। एक कदम आगे चलेंगे तो कैसा, सी और एफ के बीच मान लीजिए रख देंगे प्रतिबिंब वस्तु को। क्या, सी और एफ के बीच। अब सी पर जब बन ही गया, अगर एक कदम इधर लिए तो एक कदम आपको क्या लेना होगा, पीछे लेना होगा। तो इसके कदम एक कदम पीछे क्या लेंगे, यहाँ पर ले लीजिए। क्या दोस्तों, यहाँ पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यहाँ पर बनेगा। क्या, अनंत पर बनेगा। इसके बाद कहाँ पर दोस्तों, फोकस पर। क्या दोस्तों, जब अनंत पर हुआ तो फोकस पर बना। फोकस पर तो कहाँ पर बनेगा दोस्तों, कहीं पर, मान लीजिए कहीं पर मिलता हुआ प्रतीत हो जाएगा। क्या, मिलता हुआ प्रतीत होगा, मतलब फोकस पर रहेगा तो कहाँ पर डायरेक्ट बनेगा, अनंत पर, जो हमें दिखाई नहीं देगा। अनंत कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों, जहाँ से हमारी आँख देख नहीं सकती है, ना कि यहाँ से बहुत दूर ले लीजिए, मतलब जहाँ से आपकी आँख देखना बंद कर दे उसको क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। फोकस पर हमने प्रतिबिंब को रख दिया। क्या दोस्तों, फोकस पर रख दिया। इसके बाद हम कहाँ पर रखेंगे, एक कदम और आगे चलिए दोस्तों, आगे एक कदम और आगे चलिए, फोकस और पोल के बीच रख देंगे। क्या दोस्तों, फोकस और पोल के बीच रख देंगे तो क्या होगा, ये एक छठी कंडीशन, ये क्या है दोस्तों, एक्सेप्शन है। क्या दोस्तों, एक्सेप्शन है। ये इसका प्रतिबिंब किधर बन जाता है, इसका प्रतिबिंब दोस्तों दर्पण के पीछे बन जाता है। क्या, दर्पण के उस साइड बन जाता है। जबकि पांचवा कंडीशन क्या है दोस्तों, इधर ही है। क्या, एक एक कदम आपने हाथ से क्या करिए दोस्तों, ऐसे ऐसे करके बढ़ाते चलिए वस्तु को, और प्रतिबिंब को क्या करना है, एक कदम पीछे करते जाना है। क्या दोस्तों, एक एक कदम पीछे करते जाना है, और आपका क्या होगा, 5 कंडीशन इसमें और एक्सेप्शन में एक कंडीशन इसमें क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्या दोस्तों, पूरा हो जाएगा। आपको 1% भी याद नहीं रखना है कि क्या दोस्तों,
प्रतिबिंब बनेगा कैसे, मतलब रे कैसे कटना है, ये एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों। 10 साल में कभी एक बार पूछा गया है दोस्तों कि कैसे बने, अगर वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा दोस्तों। तो आप जानते होंगे कि इसका प्रतिबिंब अगर यहाँ पर रखें तो यहीं पर बन जाएगा, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या कह रहा था उसमें, उससे क्या करें, लाइन से मतलब रे से उसको काट के इसका प्रतिबिंब बनाइए। तो कैसे बनता है दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख के आप क्या करते हैं, लाइन को काट देते हैं, फोकस से होते हुए यहाँ पर नीचे आते हैं, क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज इसका बन जाता है, क्या बन जाता। आप साफ साफ सिर्फ लिखिए दोस्तों, क्या अब देखिए पहला कंडीशन आप लिखिए। पहला क्या है दोस्तों, जब वस्तु अनंत पर हो, क्या दोस्तों, जब वस्तु क्या अनंत पर होगा, अनंत पर होगा तो दोस्तों इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, क्या दोस्तों, फोकस पर बनेगा, क्या दोस्तों, देखिए फोकस पर बनेगा। मैं आपको एक बार और समझाऊंगा कि कैसे कदम बढ़ाते हैं दोस्तों, क्या आप लिखते चलिए कि जब वस्तु क्या अनंत पर हो तो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, क्या दोस्तों, फोकस पर बनेगा। उसके बाद क्या है, जब वस्तु अनंत के बाद एक कदम आगे बढ़ाएं तो कहाँ होगा, अनंत और सी के बीच, क्या दोस्तों, मिटा दीजिए इसको। जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, सी मतलब दोस्तों क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र, क्या दोस्तों, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर होगा तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब इसका, तो बन जाएगा फोकस और के बीच, क्या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। देखिए कहाँ पर बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तीसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, कि जब वस्तु अनंत और कर्वेचर के बीच रख दिए, इसके बाद क्या है, सिर्फ कर्वेचर पर रखेंगे दोस्तों। जब वस्तु कर्वेचर पर हो मतलब वक्रता केंद्र पर हो दोस्तों, क्या सी का मतलब याद रखिए, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र दोस्तों। अगर यहाँ पर हुआ तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनाएगा, सी पर, क्या दोस्तों, सी पर ही, मतलब अगर ये सी पर वस्तु हुआ तो सी पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। चौथा कंडीशन देखिए दोस्तों, क्या है चौथा कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पर होगा दोस्तों, सी और एफ के बीच, क्या दोस्तों, सी और एफ के बीच हो, क्या सी और एफ के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, देखिए सी और अनंत के बीच बनेगा, क्या दोस्तों, सी और अनंत के बीच। अब पांचवा कंडीशन है क्या दोस्तों, जब वस्तु एफ पर हो, क्या दोस्तों, एफ है यानी फोकस पर हो। फोकस पर होने का मतलब क्या है दोस्तों, एफ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, क्या दोस्तों। ऐसे करके आपको राइट डाउन करना है। देखिए दोस्तों ये क्या है, इमेज, इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। आप यहाँ पर लिख दीजिए इमेज, इमेज यानी प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब। देखिए और यहाँ पर दोस्तों आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वस्तु की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति कहने का मतलब छोटा, बड़ा, सीधा, उल्टा, क्या सीधा उल्टा। ये पांचों कंडीशन में आप ये याद रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्या दोस्तों, वास्तविक। और ये हमने आपको बताया है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, क्या दोस्तों, उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, वास्तविक उल्टा है, क्या वास्तविक उल्टा। यहीं पर भी यहीं लिख दीजिए, क्या वास्तविक उल्टा। ये क्या होगा, पांचों पर ये कंडीशन आएगी, क्या होगा, वास्तविक उल्टा। इसमें क्या, इसमें भी क्या होगा, वास्तविक उल्टा। और इसमें भी क्या होगा, वास्तविक उल्टा। अब दोस्तों इस सब में क्या है, साइज की बात आएगी। साइज की बात मतलब क्या, साइज की बात आएगी। देखिए अब वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा तो बन गया। इसके बाद छठा कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, छठा कंडीशन में लिखिए, जब वस्तु एफ और पी के बीच हो, क्या दोस्तों,
इसके बीच होगा। एफ और पी कहने का मतलब फोकस और पोल के बीच होगा, तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब दोस्तों? तो दर्पण के पीछे की ओर बन जाएगा। क्या दोस्तों? दर्पण से पीछे की ओर बन जाएगा। आप इतना राइट डाउन करिए दोस्तों। इसके बाद हम नेचर लिखाते हैं कि मतलब कि बड़ा छोटा कैसे बनेगा दोस्तों, क्या बड़ा छोटा कैसे बनेगा। तब तक में आप इसे क्या करिए, राइट डाउन कीजिए। अवतल दर्पण में कितना कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? 6 कंडीशन है। 5 कंडीशन ये है और एक्सेप्शन में एक कंडीशन क्या है दोस्तों? देखिए कितना कंडीशन में बनता है दोस्तों? 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। ये 5 कंडीशन आपके सामने लिखा हुआ है। छठा कंडीशन में क्या है? जब वस्तु एफ और पी के बीच मतलब फोकस और पोल के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा दोस्तों? देखिए प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। क्या? दर्पण के पीछे। और जिसमें क्या होगा? वस्तु की प्रकृति। देखिए प्रकृति कैसे है दोस्तों? सब में वास्तविक उल्टा, पांचों कंडीशन में वास्तविक और उल्टा है, लेकिन ये क्या है? एक्सेप्शन है। क्या दोस्तों? ये एक एक्सेप्शन कंडीशन है, छठा कंडीशन। तो इसमें कैसा बनेगा दोस्तों? आभासी बनेगा। क्या? आभासी बनेगा प्रतिबिंब। और मैंने आपको समतल दर्पण में ही बता दिया कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। क्या? सीधा होता है। देखिए सीधा। इतना वस्तु की प्रकृति जानने के बाद आप क्या करिए? साइज पर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों अगर वस्तु अनंत पर होगा तो क्या पर प्रतिबिंब बनेगा? फोकस पर बनेगा। और तो इसका साइज क्या होगा? बिल्कुल बिंदु के समान होगा। क्या दोस्तों? बिंदु के समान। बिंदु के समान। क्या बिंदु के समान मतलब क्या दोस्तों? ऐसे क्या है? ऐसे प्रतिबिंब बनेगा, मतलब जो दिखेगा दोस्तों उतना नहीं दिखेगा। जब वस्तु अनंत और कर्वेचर के बीच हो तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा? फोकस और कर्वेचर के बीच। इसका साइज कैसा होगा? इसका साइज होगा दोस्तों छोटा। क्या? छोटा। और क्या होगा? बिंदु से थोड़ा बड़ा होगा। क्या? छोटा। इसके रेस्पेक्ट में देखिए दोस्तों, अगर ये ऐसा है तो ये कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। क्या दोस्तों? इससे थोड़ा बड़ा बनेगा। अगर वस्तु कहाँ पर है दोस्तों? सी पर हो तो इमेज कहाँ पर बनेगा? सी पर। तो इसमें क्या होगा? साइज ये सेम साइज का बनेगा। क्या दोस्तों? सेम साइज। मतलब जितना प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी यहाँ पर भी उतनी ही ऊंचाई होगी, उतना ही बड़ा होगा दोस्तों। क्या? उतना ही बड़ा होगा। और चौथा कंडीशन, जब वस्तु सी और एफ मतलब कर्वेचर और फोकस के बीच रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? सी और अनंत के बीच बनेगा। तो अनंत के बीच बनेगा दोस्तों, कैसा प्रतिबिंब होगा? बड़ा होगा। क्या दोस्तों? ये बड़ा होगा, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं दोस्तों। क्या? दिखेगा नहीं। उसके बाद क्या? एफ पर हो तो कहाँ पर? अनंत पर। ये क्या होगा दोस्तों? बहुत बड़ा होगा। क्या दोस्तों? ये बहुत बड़ा होगा। और इसके बाद ये आभासी प्रतिबिंब है दर्पण से क्या बनेगा दोस्तों? इधर इधर बनेगा। ऐसे ऐसे करके क्या होता है? यहाँ पर बनता है दोस्तों। जबकि प्रतिबिंब हमने इतना ही लिया, जबकि ये क्या बनता है? इससे बड़ा बनता है। क्या दोस्तों? ये भी बड़ा बनता है। देखिए यहाँ से क्या दोस्तों? ये 6 कंडीशन से अवतल दर्पण का कोई भी क्वेश्चन इमेज फॉर्मेशन से आपका नहीं होगा दोस्तों, मतलब कि छूटेगा दोस्तों। कि अनंत पर होगा तो कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? क्या? वास्तविक उल्टा और बिंदु के समान होगा। अनंत और सी के बीच हो तो कहाँ पर बनेगा? एफ और सी के बीच। वास्तविक उल्टा और छोटा होगा, मतलब कर्वेचर से पहले होगा तो छोटा होगा और कर्वेचर के बाद होगा तो क्या होगा? बड़ा होगा प्रतिबिंब। क्या दोस्तों? बड़ा। आपको इस पर 1% भी ध्यान नहीं देना है कि क्या दोस्तों रे कैसे काटेगा, मतलब कि अगर अनंत पर हो तो फोकस पर कैसे काटेगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। आप ये पूछ कर सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करिएगा और सर का भी आप टाइम खराब करिएगा दोस्तों। इसलिए आपको करना क्या है? सिर्फ इतना सा याद नहीं करना है दोस्तों। मैं आपको एक बार और पूरी तरीका से क्या होगा दोस्तों, पैर को आगे मतलब उंगली को आगे बढ़ा कर बताऊंगा कि 5 कंडीशन कैसे बनता है और छठा कंडीशन एक्सेप्शन में कैसा बनता है दोस्तों। आप 1 मिनट में क्या कीजिए, ये पूरे को क्या या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या तो इसको लिख लीजिए दोस्तों। इसके बाद मैं आपको वही बताऊंगा फिर से कि क्या दोस्तों कैसे कैसे उंगली को बढ़ाया जाता है और इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है। देखिए
दोस्तों इसके बाद देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, इसको आप क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो हम क्या करते हैं मिटाते हैं दोस्तों, क्या मिटाते हैं। देखिए एक बार फिर से आपको हम बताते हैं कैसे। एक अवतल दर्पण आप पूरा लीजिए, क्या दोस्तों, अवतल दर्पण पूरा हम क्या ले लिए। और ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, पी ए का मतलब आप समझ जाइए, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है दोस्तों, फोकस है। क्या है, फोकस है। आप सिर्फ देखिए रे पर ध्यान दीजिए, हाथ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर वस्तु मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, दर्पण किरण से इधर का साइड क्या है, अनंत है। क्या दोस्तों, अनंत। अगर मान लीजिए प्रतिबिंब क्या है दोस्तों, वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, क्या दोस्तों, अनंत पर रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब आप जानते हैं कि कहाँ पर बनता है दोस्तों, फोकस पर बनता है। क्या दोस्तों, फोकस पर। आप सिर्फ ध्यान दीजिए दोस्तों, कहाँ अनंत है तो फोकस पर। इसके बाद क्या करिए, आप यहाँ से एक कदम आगे की ओर चलिए। क्या दोस्तों, एक कदम आगे, तो रे पर आएंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, अनंत और कर्वेचर के बीच आएगा। क्या, अनंत। और अगर एक कदम इधर से हम वस्तु को आगे ले जाएं तो आप क्या कीजिए, प्रतिबिंब को एक कदम पीछे की ओर लेकर आइए। यहाँ पर है, एक कदम पीछे क्या होगा, इसके बीच होगा। क्या दोस्तों, इसके बीच। तो आप क्या याद रखिएगा, अनंत होगा तो फोकस पर, और अनंत और अगर कर्वेचर के बीच हुआ तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा दोस्तों, फोकस और कर्वेचर के बीच बन जाएगा। आप हाथ याद रखिए दोस्तों, एक कदम आगे बढ़ाए, फिर एक कदम आगे बढ़ा के क्या करेंगे, कर्वेचर पर लेके जाइए आप। क्या दोस्तों, कर्वेचर पर ले गए तो फिर यहाँ से एक कदम अगर इधर से वस्तु को आगे ले गए तो प्रतिबिंब को क्या करना है, एक कदम पीछे ले आना है। अगर ये प्रतिबिंब पीछे आएगा कहाँ पर बन जाएगा, कर्वेचर पर ही बन जाएगा। क्या दोस्तों, कर्वेचर पर ही बन जाएगा। फिर यहाँ से क्या करना है, एक कदम आगे की ओर चलिए, तो कहाँ पर वस्तु रख देंगे, इसके बीच रख देंगे। क्या दोस्तों, इसके बीच। अगर ये वस्तु आगे की ओर एक कदम गया तो पीछे की प्रतिबिंब कितना कदम आएगा, एक कदम यहाँ पर बन जाएगा, अनंत और कर्वेचर के बीच। ध्यान दीजिएगा, एक एक कदम की बात है दोस्तों। और यहाँ से एक कदम बढ़ाएंगे तो कहाँ पर आ जाएगा, फोकस पर आ जाएगा वस्तु। क्या दोस्तों, फोकस पर। और यहाँ से अगर एक कदम आगे की चल जाएंगे तो कहाँ पर आ जाएगा, प्रतिबिंब अनंत की ओर आ जाएगा। क्या दोस्तों, अनंत की ओर। और ये क्या है, पांचों कंडीशन है। आप क्या करिए, 1% भी दोस्तों रटिए मत। क्या दोस्तों, रटिएगा नहीं। आप सिर्फ अपने उंगली को अनंत पर है, इसके बाद अगर वस्तु को एक कदम आगे की ओर ले जा रहे हैं तो प्रतिबिंब को क्या करना है, एक कदम पीछे की ओर लेकर आना है। क्या दोस्तों, पीछे की ओर। ये क्या है, पूरा पांचों कंडीशन है। छठा में क्या है दोस्तों, अगर एफ और पी, ये क्या है दोस्तों, पी आर नहीं, पोल, इसके बीच प्रतिबिंब को रखेंगे तो छठा कंडीशन ये क्या है दोस्तों, एक्सेप्शन है। क्या दोस्तों, एक्सेप्शन। तो प्रतिबिंब किधर बन जाता है दोस्तों, इधर बन जाता है। देखिए ऐसे करके इधर काट देता है। क्या दोस्तों, इधर काट के इधर बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। ये क्या है दोस्तों, ये दर्पण। और इससे परे, या तो आपको बुक में लिखा होगा दर्पण से परे प्रतिबिंब बनता है। परे का मतलब क्या है दोस्तों, उधर की ओर बनता है या बाहर की ओर बनता है। या जैसे किसी का यूज में आप पढ़े होंगे कि इससे परे मतलब इससे परे, या मेरे परे। मेरे परे का मतलब मेरे से बाहर या मेरे से दूर। क्या दोस्तों, प्रतिबिंब बनेगा अनंत से परे। अगर कहने का मतलब क्या दोस्तों, अगर लिखा होगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत से परे। अनंत से परे का मतलब दूर। क्या दोस्तों, दूर याद रखिए। बुक में ये टर्म दिया हुआ कि इससे परे, तो आपको क्या करना है, दूर याद रखना है। देखिए 5 कंडीशन में क्या है, अगर दर्पण के इस साइड प्रतिबिंब बनेगा तो आपको क्या याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या दोस्तों, वास्तविक बनेगा। और हमने बताया है कि आपको वास्तविक कैसा होता है, प्रतिबिंब उल्टा होता है, और आभासी कैसा होता है, सीधा होता है। जब वास्तविक और उल्टा हो गया दोस्तों तो इधर कैसा बनेगा दोस्तों, एक आभासी बनता है। क्या, आभासी बनता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि आभासी कैसा होता है, सीधा होता है। क्या, सीधा। आप रटिएगा नहीं। आप क्या करिएगा दोस्तों, इसे बना लीजिएगा उंगली कर करके। कैसे करेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ा ले जाएंगे। और देखिए अगर कर्वेचर से पीछे कहीं भी वस्तु रखा हुआ है, हम वस्तु की बात कर रहे हैं। क्या दोस्तों, कर्वेचर से पीछे कहीं भी वस्तु रखा हुआ और प्रतिबिंब उसका कैसा, सेम साइज का, मतलब सेम साइज तो नहीं, कैसे बनेगा, पॉइंट के समान बनेगा। क्या दोस्तों, पॉइंट के समान। और अगर कर्वेचर पर रखा होगा, ध्यान दीजिए, अगर कर्वेचर पर रखा हो तो कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा। क्या दोस्तों, सेम साइज का। अगर वस्तु कर्वेचर से आगे की तरफ हुआ, क्या, कर्वेचर से वस्तु की बात कर रहे हैं दोस्तों, ना कि प्रतिबिंब की। वस्तु क्या होगा, कर्वेचर से आगे की ओर बनेगा। अगर आगे की ओर हुआ तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा। क्या दोस्तों, बड़ा होगा। अगर इससे आगे की ओर हुआ तो आप क्या कीजिएगा,
प्रकृति में बड़ा, इससे इधर हुआ तो छोटा, कर्वेचर पर होगा तो क्या होगा, सेम साइज। और ये इधर जो एक्सेप्शन में बनता है वास्तविक सीधा, और क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या दोस्तों, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या बताए थे दोस्तों कि F बराबर क्या होता है, R/2, और ये फार्मूला क्या होता है, 1/F = 1/V + 1/U। यह क्या करना है दोस्तों, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। इसे कैसे प्रूफ करेंगे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि लेंस और क्या करते हैं, दर्पण को एक साथ कैसे हिलाते डुलाते हैं, और फार्मूला को कैसे प्रूफ करते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपको 6 कंडीशन आपने जाना। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अवतल दर्पण का यूज कैसे कैसे होता, किस किस में होता है दोस्तों। अब तब तक मैं इतना समझ गए होंगे, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। लाइन कट चुका है, जिससे टेक्निकल टीम क्या हो रहा है, गड़बड़ा रही है दोस्तों। हैं, क्या करेंगे, अवतल दर्पण के यूज को क्या करेंगे, साथ में ही उत्तल दर्पण में ही उत्तल दर्पण का भी यूज पढ़ लेंगे, और कैसे उसमें इमेज फॉर्मेशन। आप दिमाग 1% भी ना लगाएं क्या दोस्तों, अपने दिमाग से ही बाहर निकालने की रे कैसे कैसे कटेगा। सिर्फ आपको ध्यान किस पर देना है, 1 कदम आगे वस्तु तो प्रतिबिंब 1 कदम पीछे, ये भी 1 कदम आगे, प्रतिबिंब 1 कदम पीछे। और छठा कंडीशन में सिर्फ आपको क्या करना है, दर्पण के पीछे या तो दर्पण से परे को प्रतिबिंब को बना देना है आभासी सीधा बड़ा। इधर कर्वेचर से पीछे होगा तो बिंदु के समान या छोटा, कर्वेचर पर होगा तो सेम साइज, कर्वेचर से वस्तु आगे की ओर होगा तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बन जाएगा। क्या दोस्तों, बड़ा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। जय हिंद, चलते हैं अगले क्लास की ओर।